दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुर का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठ बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपके ही शरण में आए, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनके भय तन गए और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पूज्य जलायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी जलाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण दिशाओं देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकात्रित होने पर वह नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज है उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट। उस देवी के दान प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदंत समस्त देवताओं के तेज बुझ से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवता इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवता के समस्त रोग कूप में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्ध चंद्रमा, सब बहुओं के लिए केयूं, दोनों चरणों के लिए निरपुल नुपुर, गले की सुंदर हंसिया और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भेज दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्र कवच दिए। इनके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मलाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया था। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र दोनों देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अभ्यास पूर्वक
उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नंद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगे। उससे बड़े जोर की ध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गया और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षुभावग्रस्त देखकर दैत्यगण अपने समस्त देवताओं को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले साहस उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर सिंह नंद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे की मुकुट आकाश रेखा से खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को अच्छित करके खड़ी थी। तदंत उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भीत होने लगी। चिछूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्ग्नी सेना सांस लेकर चमार भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिठाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घेर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, फटिक आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने को देख किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मंच भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र का वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वन में दानव फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितना निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बिंदपाल, खड़ग और पटिस आदि असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, संग आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंत देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नस से मूर्छित कर मार गिराया। बहुत रे दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखे तलवार की मार से 2-2 टुकड़ा हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वाम करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाँझ की तरह झपटने वाले देवी पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं के बाहें छिन्न भिन्न हो गए, कितनों के गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 पांव, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर
भी गिरकर फिर उठ गए और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कम्भांध युद्ध के बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग शक्ति रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वहाँ घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट्टा गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृष्ट और कांड के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बाल को हिला हिला कर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था, वहां देवी ने गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवता उन पर बहुत संतुष्ट और खूब बरसा लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सौवर्णिक पंथा की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तृतीय अध्याय सेनापति सहित महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार पानी की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरु गिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यासी काट कर घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीच डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिए और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरे हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर जाते देख शूल ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेनापति उस महापरिक्रमी चिछूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चमार हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति के प्रहार किए, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभा करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरे हुए देख चमार को बड़ा गुस्सा आया। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। उतने में वे देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंत फिर बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उग्र भीशीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मर गया तथा करलार भी दांतों, मुक्के और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गला की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल डाला। बिंदापाल से वस्काल को तथा बाणों से तम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रसाय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडुल के मस्तक से धड़ भी काट गिरा। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपने सेना का संहार देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गण को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मार के किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर किन्हीं को सिंघों से विदूर्ण करके कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनन से, कुछ को चक्कर देकर कितनों को निस्वाहा वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए छपटा। इससे
जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रख महिषासुर भी क्रोध में भर कर धरती को खुरदों से खुरदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ से टकराकर समुद्र अब सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंहों के घास से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसों का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वहां प्रकट हुए। उस अवस्था में जगदम्बा जी उसका मस्तक काटने के लिए उद्योग हुआ। देवी वहां खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। वह देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाला तलवार के साथ इस पुरुष को भी बीच डाला। इतने में वहां महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणी सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लाल आंखें करके हंसने लगे। उधर वहां बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुए राक्षस गरजने लगे। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगे। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसके काठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकल होने पर भी वहां महादैत्य देवी ने युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भागी और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षि द्वारा देवी दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्व राजा गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय स्वर्णिक पंथा की कथा के अंतर देवी महत्ता में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।